वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद और 2021 जनाब है आने वाला और अपने आप से वादा कर लें कि जो गलतियां हो गई, जो कुछ हो गया, किसी का दिल दुखाया तो जाके माफी मांग लें, उससे सुलह कर लें, दोस्ती कर लें। जो नया साल है उसमें किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और नए जो है ना वो क्या कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है उसके साथ आपने जो है वो रेजोल्यूशन के साथ आपने नए साल का आगाज करना है। रेवोल्यूशन लेके आना है आप लोगों ने, पॉजिटिव रेवोल्यूशन लेके आना है अपनी जिंदगी में, नेगेटिव वाला नहीं लेकर आना। बहुत सारे लोगों की बन भी चुकी होंगी ये लिस्ट रेजोल्यूशन की, जो कि बस 1 वीक तक ही रहती है। इसके ऊपर भी बल्कि पूरा शो मैं चाहूंगी कि हम लोग करें, हम अपने कॉलर्स को उसके साथ जो है ना वो रखें, कनेक्ट रखें कि ये बड़े मजे का सेगमेंट मुझे लगता है। मैंने पिछले साल किया और आपका कोई आपने बनाया नया साल का रेजोल्यूशन? मैंने नए साल का रेजोल्यूशन बिल्कुल बनाया और मैंने ये बनाया है कि हमें जो अपने आसपास की जो जगह हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमारी गली है, मोहल्ला है, हमारा पाकिस्तान है, हमने उसको क्लीन रखना है। हमने जो है वो बिन जगह जगह पे नहीं करना है, गाड़ी से बाहर चीज़ें नहीं फेंकनी है, अच्छी सही से बिन में ही चीज़ों को डिस्पोज। तो मेरा तो रेजोल्यूशन 2021 का ना आपके पास तो फोरम है, प्लीज कैंपेन चला दो, शायद किसी के दिल में उतर जाए आपकी बात। बिल्कुल कैंपेन चलाएंगे, उसका हिस्सा भी बनेंगे, लोगों को भी अपने आसपास बताएंगे, एजुकेट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं। अगर आपकी भी बात में अगर आपको लगता है इतना दम है या सोशल मीडिया पे आपको, तो आप वाकई अपने कैंपेन चलाएं, अपने अपने सर्कल में एक बात फैलाएं, शायद किसी को देख के कोई रास्ते पर आ जाए। मैं एक दिन नबिया एक घर के पास, घर अंदर से साफ कर देते, कूड़े को बाहर लगा देते। मैंने बेल बजा दी, मैंने कहा जी मैं आई हूँ महकमा सफाई की तरफ से। मैंने झूठ बोला, मैं कहा देखिए ये कूड़ा उठा लें वरना जो है ना आप पे वो जुर्माना लग जाएगा। मैंने कहा ये औरत की मेरी बेइज्जती ना कर दे। उसने बड़ा रूडली मुझसे बात की, लेकिन यकीन करें ये मैं काम करती हूँ कि मैं जो है ना, मैं खुद कई दफा मेरी लड़कियां कहती हैं आपका बस नहीं चलता, हमें साथ लें और गली का कूड़ा भी उठवाएं। सफाई निस्फ ईमान है जनाब, इसका ख्याल रखें। अपने घर को तो हम साफ रख लें, घर के बाहर वाली जगह को भी साफ रखना चाहिए। बहरहाल ये तो मेरी रेजोल्यूशन है, आपकी जो रेजोल्यूशन है उस पर हम शो करेंगे बाकायदा, फर्स्ट वीक में, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में जानेंगे। हमारा भी बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए, हम मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, अब 2020 में जहां पर हमने थोड़े से दुख सुख शेयर किए, हमारे जो इकट्ठे जो हमारे पूरी कौम के जो दुख थे, हमने जरा उस पर एक नजर डाली। हमारे जो लेजेंड्स थे हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया हमारे शो में। अब जरा हम बात करते हैं चटपटी गॉसिप और न्यूज की। बड़े प्यारे प्यारे हमारे जो कपल है वो रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए, हमारी सेलिब्रिटीज। तो जरा एक पैकेज उमर साहब अगर आप दिखा दें हमारी ऑडियंस को कि किस किस की शादी हुई है ईयर 2020 में और कैसी रहेगी 2021 कैसा रहेगा उनके लिए। तो पहले पैकेज देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं जी। क्या बात है भाई, माशाल्लाह, किसी की नजर ना रखे। वो कहते हैं ना नजरे बद दूर 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 दूर, तो वो नजरे बद दूर इनसे जो है ना वो दूर रहे, बुरी नजर इनसे, और उनको किसी की नजर ना लगे। सबसे जो प्यारा और मेरा फेवरेट कपल था इसमें वो समीना जी का था और मंजर साहब का था। मतलब उनको तो देख के दिल से खुशी होती है। वैसे समीना जी इतनी पसंद है हमें, इतनी कंपोज्ड उनकी शख्सियत है, इतनी प्यारी और खरी बातें करती है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये है कि सच्ची मोहब्बत काफी अच्छे बाद मिली इनको। तो ऐसे उनका ग्लो दोनों के फेसेस पे था जब उनकी शादी हुई है, जब हम देख रहे थे। और काफी और मुझे खुशी किस चीज की थी कि शुक्र है लोगों ने इस कपल को क्रिटिसाइज नहीं बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया और भाई बड़ी उम्मीदें हैं अल्लाह लोगों के लिए जो दिल हार बैठे हैं।
तो आज नबिया ने मेरी सचमुच ही 2021 की जो होप दी, जो सुबह सुबह मुझे गाना डेडिकेट किया, मैं बड़ी आपकी वो आपने मेरा नया साल सचमुच खुशगवार कर दिया। गाना गा के तो सुना देना फिर, कौन सा मैंने डेडिकेट। मैंने कहा साविया जी का कोई महबूब तो है नहीं जो इनको गाना डेडिकेट करे, तो सुबह सुबह मैंने ही इनको गाना लगा के तो मैंने माहौल बना दिया। सचमुच मेरे लिए 2021 का तोहफा है वो गाना जो है। सही बात है। अच्छा जी, तो हम जरा कपल की बिल्कुल जी बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले अच्छा, जो हिना अल्ताफ और आगा का कपल मुझे बड़ा पसंद है, तो जरा उनको देखते हैं कि उनकी शादी हुई है। हिना हमारी बड़ी चुलबुली सी, बड़ी नटखट सी हमारी एक्ट्रेस हैं, और आगा जो है उनको हम बड़े अरसे से टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फॉलोइंग है और ये दोनों को लोग बड़ा पसंद करते हैं। और जब ये शादी के बंधन में बंधे तो लोगों ने इनको एज अ जोड़ी, एज अ कपल बहुत पसंद किया। तो क्या इनके सितारे कहते हैं सर? आगा के बारे में जब देखा, मैंने दोनों का बनाया हुआ है, नाम से दोनों का निकाला हुआ है मैंने। आगा अली जो है, इनका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से एक तो मार्स क्या कहता है, मैं वो बताता हूँ। इनका मार्स, उनका नंबर जो 3 है वो उनको रूल करता है, नंबर 5 इनको रूल करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनको करियर के स्टार्ट से मैं जानता हूँ, और इनमें जो थोड़ा चीज़ें कि ये जो चीज़ डिसाइड कर लेते थे ना, उससे हटते नहीं थे। थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा सख्ती इनके मिजाज में है। अच्छा। लेकिन वो सख्ती काम में भी आती है। वो काम में जो जितनी डेडिकेशन से ये काम करते हैं ना, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव इनके लिए हो जाता है। तस्वीर है हमारे पास, अगर हम जबरदस्त ये शादी की तस्वीर है, शादी की तस्वीर है जी। अच्छा, हिना का देखा जाए, जितनी वो चुलबुली स्क्रीन पे नजर आती हैं, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है। वो और बड़ी विजन की बड़ी क्लियर है। बिल्कुल। उनको अच्छा, आगा की तरफ से कभी कभार मुझे ये लगता है, मैं जिस तरह उनको देख रहा हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को, इनकी तरफ से कभी कभार गुस्से का इजहार या सख्ती अगर होती होगी तो हिना उसको बड़े लाइटली और बड़े तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये कपल काफी अरसे तक साथ रहेगा, साथ चलेगा। इनकी शादी की जो हुई है, इसमें कोई ऐसी क्या मुराद है, मैं बताता हूँ भाई, कि काफी अरसे तक साथ रहेगा। फिर उसमें मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंडस्ट्री छोड़ के, जो मुझे लग रहा है कुछ 4-5 साल बाद का टाइम है, अभी वो ऐसा टाइम नहीं है कि इंडस्ट्री छोड़ के अब्रॉड ट्रेवल कर जाएंगे। अच्छा। हाँ, वहां जाकर सेटलमेंट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे कपल्स हमारी इंडस्ट्री से गए हैं कि वो अपना उन्होंने करियर, उन्होंने बिजनेस को और काम स्टार्ट कर लिया, तो इसको छोड़ दिया। हावी किसका सितारा है ज्यादा, कौन किस पे हावी लगता है, डोमिनेटिंग कौन है, पोजेसिव कौन लगता है, इमोशनल कौन है? हाँ, डोमिनेटिंग आगा थोड़े से हैं, लेकिन हिना उनको बड़े तरीके से न्यूट्रलाइज कर लेती है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, हाँ, एक और मेरा फेवरेट कपल, भाई हम सबका मेरे ख्याल से फेवरेट कपल होगा, और शादी की बड़ी धूम मची। और अच्छी बात ये थी इनकी शादी की कि बड़े सलीके तरीके से शादी की गई, कोई वो महीने के फंक्शंस नहीं हुए। एक तो हमारी पाकिस्तान की बड़ी मंझी हुई अदाकारा हैं, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी बहुत नाम कमाया, और बड़ी कम उम्री से इन्होंने एक्टिंग का आगाज़ किया, और अब जो है अपनी ज़िंदगी का ये आगाज़ कर चुकी हैं। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं हमारी बड़ी ही प्यारी सजल अली के साथ और आहत। जब रिश्ता दोनों का जायचा मैंने बनाया है, और अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए। और बहुत ज़्यादा समझदारी, टॉलरेंस से काम लेना पड़ेगा। डेंजर जोन में है 2021 इनका। 2021 इख्तलाफात को हवा दे सकता है, और जो है किसका सितारा ज्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे जो है ना सजल, वो नाजुक पिटीट सी सजल जो नजर आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो। लेकिन जो आहद है उनको थोड़े से वैक्यूम्स फील होंगे कि जैसे कोई लैकिंग फील होती है ना मोहब्बत में, इस तरह के उनको वैक्यूम्स फील होंगे। मुझे आप देखिए तस्वीर भी कितनी माशाल्लाह इनका, वाकई आपने जो बात बोली कि अल्लाह ने नजर बद से बचाया, इतनी मतलब कि खूबसूरत जोड़ी है, माशा माशा। लेकिन अल्लाह रहम करे, क्योंकि 2021 जो है वो डेंजर जोन में है। अच्छा, अगर ये इस साल से निकल गए तो 2022 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक सितारा इन दोनों की जोड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन 21 वाला साल ना सुनी सुनाई बातों पे जाएं, ना वो कहते हैं ना लाई लग होने का मुजाहरा करें, क्योंकि मुझे आहत के थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल नजर आते हैं, और सज्जल स्ट्रॉन्ग हेडेड है। तो ये जरा थोड़ा सा एक अजीब सा कॉम्बो है कि जरा सा एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा 21 वाले साल में। अच्छा जी, एक और सितारे हमारे
जो तनकीद में भी रहे, तो हम दुआ करते हैं कि जो पहले हुआ वो दोबारा इनके साथ ना हो। हमने पहले सायरा की और शरोज़ की डिवोर्स को हमने किया था डिस्कस, लेकिन अब जो हो गया ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो लोग आप लोग भी बस आवाम हमारी छोड़ दें, बस पीछा छोड़ दें अब आप। तो सदफ और शहरोज़ के बारे में आपने इनका सितारा रीड भी किया है, तो बताएं कि एक दफ़ा दोबारा वही फेज़ स्टार्ट हो रहा है और मार्च और अप्रैल का टाइम बहुत टफ है इनके लिए। अच्छा, वहाँ पे आगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अजीम की बात, I'm sorry मैंने ज़हन में जुमला आया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इनकी बनेगी, इनकी चलेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि मुझे जो दोनों के नाम उससे मैं फील कर रही हूँ, लेकिन अजीम की एक अपनी राय है। ज़ाहिर इल्मी इख्तिलाफ तुम कर ही सकते होते हैं ना अपने अपने हिसाब से। मुझे ये लग रहा है कि मार्च और अप्रैल का जो फेज है ना, वहाँ पे आके फिर वही बात है, अगर वहाँ पे जाके उस चीज को इशू ना बनाए तो वो चीजें अच्छा, वो स्पैन गुजर जाएगा। मार्च की बात आपने भी पहले की, क्या ये मार्च अप्रैल का जो फेज है, क्या ये तमाम कपल्स के लिए क्या है कि वेट का सबके लिए नहीं? अच्छा ठीक है, डिपेंड करता है कि किसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, किसका क्या सितारा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अगर यहाँ थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, स्पैन आएगा, अगर उस स्पैन को गुजार लेते हैं, वहां जाके कुछ चीजें नॉर्मलाइज कर लेते हैं, मुझे ये लग रहा है कि वहां पे इनको ट्रेवल करना चाहिए किसी एक को, ठीक, या को काम में ऐसा बिजी होना चाहिए ताकि वो जो इख्तलाफात वाला फेज नजर आ रहा है ना, वो इतना ज्यादा ना हो, वो इतना ज्यादा फील ना हो, ठीक है, तो वहां जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे ना ये वाला साल इनका बॉन्डिंग ईयर है। अच्छा। मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रही हूँ अजीम के, लेकिन मुझे ये वाला साल इनका बॉन्डिंग ईयर लग रहा है। छोटे मोटे बर्तन तो खड़ाक हो जाते हैं, लेकिन मुझे कोई बड़ा खड़ाक 21 में इनका नजर नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब जो हम नाम लेने जा रहे हैं एक बड़ी सियासी पार्टी से जो मुंसलिक और बड़ा पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी में, आपको पता है आसिफ अली जरदारी की जो साहबजाती हैं बख्तावर साहिबा, वो उनकी मंगनी हुई अभी इसी महीने में दिसंबर में, और बड़ी धूमधाम से मंगनी की गई। तो आई एम श्योर कि अगर आप लोगों ने भी इनका जायचा देखा होगा या डेट्स अगर गो थ्रू की होंगी, तो शादी की खुशखबरी इंशाल्लाह अगर अगले साल आती है या नेक्स्ट ईयर या जब भी आती है, तो क्या कहते हैं बख्तावर और महमूद चौधरी साहब के जो सितारे हैं या जो उनकी डेट्स अभी 21 में तो शादी का सीन अभी नहीं बन रहा, एंगेजमेंट हो गई, 21 में शादी का सीन नहीं बन रहा। शादी ठीक रहेगी, लड़का भी जो है ठीक रहेगी, शादी तक बात जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो महमूद साहब है वो भी पॉलिटिक्स में काफी सारे इन होंगे, बख्तावर नहीं होंगी। महमूद साहब बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पे रह के, बैकफुट पे रह के बहुत सारा इन रहेंगे, पॉलिटिक्स में सारी चीजें करेंगे, और ये शादी प्रलॉन्ग करेगी, बड़ी अच्छी चलेगी। मैं तो वन लाइनर स्टेटमेंट दूंगी कि बख्तावर अपने नाम की तरह शादी में बख्तावर ही रहेंगे। अच्छा, दो अहम शादियों के बारे में ब्रेक पे हमें जाने का कहा जा रहा है, लेकिन दो अहम शादियां, एक तो खान साहब की बड़ी पॉपुलर रही, बड़ी चर्चा में रही भाई खान साहब की शादी तो बड़ी की खबरें हमने ब्रेक की थी, और बड़ा मजे का वो टाइम पीरियड था, और अब तक चली, अल्लाह ताला इसको आगे भी इसमें निभा रखे। और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो शादी है उसके भी लोग जानना चाहते हैं कि ये कब जाएंगी। इन दो शादियों को हम जो है वो इसका तस्करा करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक में हमारी इतनी बातें चल रही होती है ना कि वो हम भूल जाते हैं कि हमने शो में अभी लाइव जाना है। और बख्तावर की शादी से आ रहे थे, बिलावल की शादी पे आ रहे। बिल्कुल, बख्तावर की शादी और बिलावल की शादी और खान साहब की शादी तो हो चुकी है माशाल्लाह, लेकिन जो है जायचा और सितारे। आपको तो याद है जब उन्होंने रेहाम से शादी की थी, और फिर मुझे लगता था मुझे तलाक वाली फुफ्फी ना मशहूर कर दिया जाए, क्योंकि वो ढस 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 ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि एक खातून ने 8 माह पहले बता दिया था। लेकिन मुझे लगा कि दोनों मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन दोनों ने बड़ा अच्छा मेरे साथ बिहेव किया। खान साहब ने भी मेरे कभी, और वो जो रेहाम खान साहिबा तो दोस्त बन गई उसके बाद जो है। हालांकि मुझे लगा कि मेरे ना शो करना था, मैं कहीं तो मेरी बहुत एंटी हो जाएंगी, लेकिन खैर उसके बाद जब लोग ना उम्मीद होते थे, क्योंकि लोग खान साहब से प्यार करते हैं, तो मैं कहती थी तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है, और ये पेश गोइयां और ये पट्टियां मेरे पास महफूज हैं जो चैनल्स पे चली। और मैंने कहा था तीसरी शादी उनके लिए मुबारक रहेगी, वो चलेगी। अच्छा, और वो बुशरा बीबी की वजह से चलेगी, जो भी उनकी तीसरी बीवी बनती वो। मैंने कहा तो क्योंकि खान साहब का मिजाज जो है ना, वो फितरत के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो सचमुच खान साहब हैं। तो जो बीवी का जो है वो बर्दाश्त और टॉलरेंस होगी, जो शादी चलेगी। चलिए, ये तो आपने अच्छी खबर सुना दी। बिलावल के बारे में भी कुछ अजीम साहब और आप अगर बताएंगे। कौम की नजरें अब उन पर ही हैं अब कि ये कब यहाँ से कब खुशखबरी आएगी। 2021 एक सडन
अच्छी खबर का, खुशखबरी का टाइम है बिलावल के लिए। और सडन एक शादी का अनाउंस होगा, सडन विद इन अ वीक, एक दिन में खबर आएगी और विद इन अ वीक शादी होगी। ऐसे होगा, उससे कोई पहले सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई न्यूज़ बाहर नहीं आएगी, अचानक फैसला होगा कि यहाँ पे इनके साथ शादी हो रही है 2021 में। अच्छा, जिस तरह खान साहब का, जब मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब रिहाम से भी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो आप भी और बहुत सारी दूसरे एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट नो कि आप उसमें थी कि नहीं थी, लेकिन वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड टर्म यूज करते हैं कि वुमेन होता है लक या कुछ इस तरह से, वुमेन लक चाहिए खान साहब को इक्तदार में आने के लिए, और ये इनको बहुत आगे तक भी लेकर, लेडी लक कहते हैं ये, जस्ट लेडी लक। तो क्या बिलावल के भी जो सितारे हैं उसमें अगर लेडी लक आता है तो सियासत में वो कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं? यहाँ मैं एक बात से कहना चाहूंगी कि बिलावल का मैरिज हाउस खान साहब से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो जब से मैं पेशगोइयां कर रही हूँ, ये सवाल होता था, जब से बिलावल स्क्रीन पे आए तो मैं कहती थी कि जितनी देर से शादी करें उतनी बेहतरी है, वरना फिर एक से ज्यादा शादियां होने का इम्कान है। कहा था मुझे, तो ये आपको याद होगी मेरी स्टेटमेंट जो है। अब यहाँ मैं अजीम से इत्तेफाक करूंगी कि 21 में खबर आएगी, लेकिन मुझे 2022 उनका मैरिज ईयर लगता है, और जो कि उनके लिए गुड लक वाला साल है। 2022 बिलावल के लिए, सियासत के लिए भी गुड लक वाला साल और बेगम मतलब शादी के लिहाज से भी। अच्छा चलिए, अब चूंकि सियासी शख्सियात की बात छिड़ गई है, तो जरा पाकिस्तानी जो सियासत है उसका भी जरा कर लेते हैं तस्करा। क्या कुछ हालातों वाकयात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले साल में? इमरान खान साहब रहेंगे इक्तदार में, क्या कहते हैं उनके सितारे? क्योंकि बड़ी सियासी हलचल बन रही है, सियासी अलायंस बन रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, बड़ा प्रेशर आ रहा है, कहा जा रहा है हम हुकूमत नहीं रहने देंगे। तो क्या इमरान खान साहब का जो सितारा है, मैं चाहूंगी बारी बारी आप दोनों उस पर कमेंट करें। पहले मैं बोलूं? जी कोई भी। हाँ, तो मैं क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ, तो मैं ये बैक ऑफ नहीं कर सकती अपने स्टेटमेंट से, और मैं फिर भी ये कहूंगी, डिस्क्लेमर मैं चला रही हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक अंदाजे हैं। इसको अंदाजों की तरह लीजिए, ना कोई मेरे पास मुखबरी आती है तो ना ही कुछ चिड़िया है मेरे पास जो खबर देगी। तो सितारों को जो कैलकुलेट मैं अपने हिसाब से किया है, देखिए जैसे नक्शा बदला कोविड ने, और वो डेट शुरू हुई 26 दिसंबर 2019 से, जब आसमान पे नक्शा बदला। ये तो अजीम भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। अब फिर नक्शा बदला है, ये बदला है 21 दिसंबर 2020 से, और ये नक्शा तब्दीली इंडिकेट कर रहा है। ये वो तब्दीली नहीं जो हुक्मरान हमसे वादा करते थे, ये वो तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है जो ऊपर से आसमानी सितारे लाने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से जो टाइम शुरू होगा, ये पाकिस्तान में कोई यकसर नए निज़ाम की इंडिकेशन देता है। अच्छा। उसका नाम प्रेसिडेंशियल है, उसका नाम टेक्नोक्रेट सेटअप है, उसका नाम जो है कोई नेशनल गवर्नमेंट है, ये मुझे नहीं पता। और जो भी सेटअप आएगा वो पाकिस्तान की बेहतरी है, बेहतरी का साल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक ऐसे जो मुझे सबसे यहाँ पे एक बात कहनी है कि इंडियन ज्योतिष बड़े जोशो खरोश से टीवी पे बैठ के कह रहे हैं अपने टेलीविजन के ऊपर कि पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया है। नाउज बिल्ला उनके मुंह में खाक। पाकिस्तान के जो खतरनाक वक्त था, पाकिस्तान ने सरवाइव करा लिया। अब जो पाकिस्तान के टूटने का सपना देख रहे हैं, वो अपने ही गड़े में गिरेंगे। तो इंडिया में अपनी तोड़फोड़ होगी। यहाँ से हमारा मुल्क सेफ होने जा रहा है, हमारे नए एलाइज जो बनेंगे, पाकिस्तान एक लाडले बच्चे की तरह हो जाएगा। पाकिस्तान को जैसे पैम्पर किया जाता है, बैरूनी सरमायाकारी आने से हमारी मईशत बेहतर होगी, रोजगार आएगा मुल्क के अंदर। चैनल्स के लिए अच्छी खबरें हैं, मीडिया के लिए बेहतर खबरें हैं कि मीडिया फिर से ग्रो करेगा। ठीक है, मियां साहब जो हैं, क्या वो मंजर आम पर 2021 में दिखाई देंगे, या फिर मरियम नवाज ही जो है वो पार्टी की सियासत को या क़यादत को आगे लेकर बढ़ती दिखाई देंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मियां साहब क्योंकि खुद कैप्रिकॉर्न है और उनका नंबर भी बड़ा अच्छा इस वक्त पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, और मियां साहब का मुझे ये लग रहा है, मुझे एक और था प्रोग्राम, उसमें सवाल किया गया कि जी बाकी इदारे कैसे पढ़े जाते हैं नंबर से। मैं कहा हर इदारे का एक हेड होता है, उसका एक प्लैनेट है, उसका एक नंबर है, उस नंबर को देखना होता है कि वो इस वक्त क्या परफॉर्म कर रहा है। जनवरी और फरवरी और मार्च, ये पहले फर्स्ट क्वार्टर जो है 21 का, ये गवर्नमेंट के लिए, खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव है इनके लिए। नेगेटिव इनके स्कैंडल्स भी, जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, इसमें कैबिनेट में चेंजेस भी आ रही हैं नज़र,
और ये स्कैंडल कोई किसी तरह की कोई लीक्स आ सकती हैं, कोई जैसे बहुत सारी आएंगी, 3-4 आएंगी। अच्छा। दूसरी बात ये है जैसे पनामा लीक्स ने आके पहले मंजरनामा चेंज कर दिया पाकिस्तानी सियासत का, तो अभी भी उसका नहीं होगा, लेकिन इनके अपने इंटरनल को ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल स्कैंडल्स आएंगे इस गवर्नमेंट के, वो आएंगे सामने। और काफी 3-4 वजीर जो अपनी सीट से हाथ धोएंगे, उनकी जगह पे नए लोग आएंगे। ठीक है। अपोजिशन की तरफ से जनवरी और फरवरी में बहुत सारा प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा ऑपोजिट जमातों की तरफ से जी, इंक्रीज किया जाएगा, और उसमें आके खान साहब को सरवाइव करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। 20% चांस है, जो लोग इस्तीफे की बातें कर रहे हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व होने की बातें कर रहे हैं, 20-30% चांस है कि इनको सरवाइव करना पड़ेगा, और बड़े तरीके से सरवाइव करना पड़ेगा। बात आती है मियाँ साहब की। मियाँ साहब, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारी पोजीशन उनकी ये बन रही है कि पहले 2 महीने में ही, जनवरी और फरवरी के मिड तक, इनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं उनमें से 1, 2 या 3 केसेस विड्रॉ कर लिए जाएं। ओके। हाँ जी, विड्रॉ कर लिए जाए और उनको ट्रैवल करके वापस पाकिस्तान आने का मौका मिले। मैं भी न्यूज़ सुन रहा था कि जी पासपोर्ट कैंसिल हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये 2 महीने नेगोशिएशंस चेंज आएंगे इसमें। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जो पाकिस्तान की आने वाली सियासत का जब भी तस्करा किया जाता है कि आज के मतलब कि जो अगले इलेक्शंस होंगे या जो उससे बात की सियासत होगी, 2 लोगों का कंपैरिजन या 2 ऐसी हमारी सियासी शख्सियात हैं जिनका बहुत ज्यादा जो बढ़ चढ़ कर सियासत में हमें दिखाई भी देते हैं, और कहा जाता है कि इन दोनों में से ही शायद अब मुस्तकबिल अपनी अपनी पार्टीज को यही आगे लेके चलेंगे। एक तो बिलावल जरदारी और दूसरा मरियम नवाज। मैं जानना ये चाहूंगी कि इन दोनों में से इसके स्टार्स जो हैं वो ज्यादा फेवर में दिखाई देते हैं और कौन पलट खाकर वापस आ सकता है? अच्छा, तो मरियम नवाज जब पहले सियासत में इन हुई तो मैं तब भी टेलीविजन पे कहती थी कि अपने वालिद के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। खामोश रहने का वक्त है, उस वक्त उनके बोलने का वक्त नहीं था। अच्छा, फिर वो उस वक्त वो गरज बरस रही थी और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे उनके वालिद के लिए। अच्छा, जब उसके बाद जब हमसे सवाल किया जाता था तो मेरे शो ये भी ऑन एयर हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि अब आवाम को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि हमने तब ये कहा था और अब हम मुकर जाएं, यू टर्न ले जाएं। तो जो है ये ऑन एयर पेश हुई है बहुत सारे शोज़ में कि मैंने कहा था 2020 के आखिर में मरियम नवाज बोलेंगी भी और अपनी जगह भी बनाएंगी। अच्छा, अब ये 2021 में मरियम पॉपअप रहेंगी स्क्रीन के ऊपर जो है और राइज भी करेंगी। बिलावल और जैसे उनकी फैमिली से जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जब गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद जब इलेक्शन होना था तो मुझे याद है हम शोज कर रहे थे तो किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी फिर से हुकूमत बनाएगी। तो मैंने कहा मैं ये इल्म ही छोड़ दूंगी अगर पीपल्स पार्टी जो है दोबारा हुकूमत बनाएगी। मुझे अगले 10 साल पीपल्स पार्टी दोबारा स्क्रीन पे नजर नहीं आती है। अब ये 10 साल पूरे इनके होंगे इंशाल्लाह। वहां से एक आसफा भुट्टो का सितारा अगले बख्तावर के नहीं, आसफा का अगले ये मैं उनकी फैमिली को पर्सनली भी मशवरा दे चुकी थी नबिया कि आप अपनी फैमिली से एक लड़की पे मेहनत कीजिए। बिलावल इस वक्त तो टाइम अच्छा चल रहा है, बिलावल का 21 भी ठीक चल रहा है, लेकिन बिलावल आगे बहुत लंबा सस्टेन करते नजर नहीं आते मुझे सियासत में। इस घर से एक लड़की उठेगी और वो पीपल्स पार्टी का कमबैक कराएगी। वो मुझे आसफा भुट्टो का सितारा नजर आता है। वो बिल्कुल बेनजीर मोहतरमा शहीद का रेप्लिका है। उसका जायचा जो है, ब्रेन भी उसका माँ वाला है। जायचा भी रेप्लिका है। बिल्कुल, आपके बच्चों को जब हम पढ़ते हैं तो बाज बच्चे बाप का रेप्लिका इंडिकेट हो रहे होते हैं, बाज माँ का रेप्लिका इंडिकेट हो रहे होते हैं। आसफा भुट्टो बिल्कुल बेनजीर का रेप्लिका साबित होंगी। तो अभी हमें जो उनका लॉस हमारे लिए आज भी वो एक लॉस है, ग्रेट लॉस है बेनजीर का जाना। तो आसफा उस कमी को पूरा करेंगी आने वाले वक्त में। इस मुल्क की सियासत में 2 खवातीन के चेहरे आपको नुमाया नजर आएंगे अभी आने वाले वक्त में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आसफा जो है भुट्टो जरदारी। जो भी आए, जब भी आए, इस मुल्क के लिए सलामती का बायस बने और अमन का बायस बने। 2020 में हमने देखा पाकिस्तान को बहुत सारे जो मुआशी हालात थे वहां पर भी आम बंदे तक जहां पर 2020 के असरात हुए, वहां पर हमारी अगर मुल्की सियासत से लेकर हमारा जो मुआशी निज़ाम है वो भी मुतासिर हुआ। पूरी दुनिया में वो ना सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 2021 मुआशी हालात से पाकिस्तान के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? हाँ जी, फाइनेंशियल क्राइसिस का जो दौर 2020 में गुजरा है वो 2021 में कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। ऑल्दो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स रहेंगी, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम सियासत की, पॉलिटिक्स की रहेंगी, लेकिन ये है कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2020 में रहे, 2021 में होगा। ये
कुछ मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जिनके साथ लगता है कि नहीं अच्छे होंगे या नहीं सपोर्ट मिल सकती, उनकी तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल जाएगी। लाइक आपके जो यूएई ममालिक थे, अरब ममालिक थे, वहाँ से सपोर्ट पहले मिल रही थी, अब उनसे सपोर्ट कम हो जाएगी। अच्छा, उनकी तरफ से सपोर्ट कम हो जाएगी पाकिस्तान की। सऊदीया के साथ इंटरनल कुछ पॉलिसीज़ पे प्रॉब्लम सामने आएंगी। इंडिया के साथ हमारा लग रहा है कि इंडिया के साथ हमारी जंग रहेगी सारी उम्र। 21 में कोई ऐसी चेंजेस आएंगी कि 21 में इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा बहाल होंगे। जैसे सामने ने चैनल्स की बात की, मीडिया इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर ग्रो करेगी। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री दोनों की, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जो फनकार आ रहे थे, सिंगर्स आ रहे थे, दोबारा से राब्ता शुरू होगा। ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, ट्रेड स्टार्ट होगी पाकिस्तान और इंडिया की, और सारी चीजें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारी बेहतर होंगी। तीसरी बात, अमेरिका का जो है इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान को सपोर्ट ज्यादा नए सदर के मुंतखब होने के बाद इस खत्ते में ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरी बात, जो जितना चाइना हमारी कंट्री में इन्वॉल्व था, सी पैक में इन्वॉल्व था, चाइना के साथ थोड़े से ताल्लुकात तुर्श होंगे, थोड़े से सख्ती आएगी चीज़ों में, थोड़े से मामला ख़राब होंगे। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि चाइनीज स्कैंडल्स आएंगे। इस दफ़ा 21 में चाइनीज़ के स्कैंडल्स पाकिस्तान में और आपस में बहुत ज़्यादा आएंगे। शादियों के स्कैंडल्स भी आए और चीज़ें आई। अब इससे बढ़ के फाइनेंशियल स्कैंडल्स भी 21 में चाइना के नज़र आएंगे। उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की थोड़ी सी अब होगा ये कि बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स होंगे जो हाईलाइट नहीं होंगे। अब वो हाईलाइट नहीं होंगे तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान के बाकी मुल्कों के साथ मामला तो इस तरह फाइनेंशियल गेन्स पाकिस्तान को होंगे। ठीक, सामने जी मैं चाहूंगी इसी पर आप भी कमेंट कर दे, फाइनेंशियली जो 2021 है वो पाकिस्तान के लिए कैसा है? मैं अजीम से बिल्कुल ही फिर वो माजरत के साथ और इज्जत के साथ इख्तिलाफ करूंगी। मुझे अमेरिका और इंडिया अब हमारे अलाइंस नजर नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नए अलायंसेस बनेंगे, नए हमारे जोड़ तोड़ जो होंगे, और वही पाकिस्तान की सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी बनेंगे। जैसे कि कहां से फेवर दिखाई दे रहा है? मुझे नजर आता है कि चाइना, रशिया जो है, ये नए अलायंसेस इस साइड पे अब हमारे बनेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हो वो इस खित्ते के लिए बहुत बेहतर हो। पाकिस्तान वो मुल्क बन जाएगा जिसकी जरूरत इन सुपर पावर्स को भी पड़ेगी। ये सब हमारे जो है ना घुटने टेकेंगे, हमारी इतनी अहमियत होने जा रही है। और मेरे रब ने चाहा 2021, 2022, 2023 ये वो 3 साल होंगे नबिया, आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट होने पे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। वो जो ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे, जरा वो लाए, मैं इनका मुंह मीठा कर दूं इस बात वो जो हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे मुझे कि वो रब ने चाहा तो हमें अपने ग्रीन पासपोर्ट होने पे फख्र महसूस होगा। हमें आइसोलेटेड किया गया 19 और 20 वाले सालों में, अब हम उभरेंगे यहाँ से। हम आज अलविदा कह रहे हैं 2020 को। चाहे हम आजमाइश में थे, लेकिन आप इसको गुड नोट के साथ अलविदा कहें। और आज की रात या आज की शाम या जब भी आपको वक्त मिले, निकाले वक्त, अगर नहीं मिल रहा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि जो आने वाला साल है ये हम सब के लिए बाइस रहमत हो। ना सिर्फ अपने लिए दुआ करें बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो अगर हमसे नाराज है तो हमें माफ कर दे और अपनी रहमतें बरसाए। ब्रेक पे जा रहे हैं इसी नोट के साथ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके 12 सितारे क्या कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब हम प्रोग्राम के उस हिस्से में हैं जिसका हमने आपको पूरा शो हमने आपको इंतजार कराया, तो वेट करवाने के लिए सबसे पहले तो माजरत। लेकिन भाई वो घड़ी आ चुकी है जब हम आपके 12 सितारों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। तो सामिया जी, पहला सितारा कौन सा है? अच्छा जी, सबसे पहले हमारी वही डिस्क्लेमर ऑन होना चाहिए कि गैब का इल्म नहीं है, अंदाजे हैं। और एक बात आप लोगों को सिर्फ ये कह दूं कि 2020 से जो सबक सीखा है प्लीज़ उसे 2021 में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, नए रेजोल्यूशंस कीजिए ताकि 2021 रब ताला की रहमतों से मुस्तफ़ीद हो सकें आप लोग। एरीज यानी कि पहला आसमानी ज़ोडिएक सितारा बुर्ज हमल के जो लोग हैं, आप लोग पिछले 6 माह से खासा एग्रेशन सफ़र कर रहे होंगे। इस वक्त जो सितारों की गैलेक्सी 2021 में आपको फ़ायदा देगी। जो नई ख्वाहिशात हैं, चाहे वो दुनियावी हैं, वो रोमांस से रिलेटेड हैं, दोस्तों से रिलेटेड हैं, औलाद से रिलेटेड है, आपने ख्वाहिश करनी है एरीज और कोशिश
कोशिश करनी है। वो कहते हैं ना, कायनात का जरा जरा मिलके आपकी ख्वाहिशात की तकमील में लग जाएगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त आपकी देरीना ख्वाहिशात के पूरा होने का साल है, तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी कोशिश जारी रखनी है। दूसरा, आसमानी सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के जो लोग हैं, इस वक्त आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। मुझे ऐसे लगता है ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, पुराने बिजनेस से निकल के किसी नए सेटअप की तरफ आप लोग जाएंगे। इसी तरह जो टॉरियंस लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। कोई ऐसा काम रब ताला आपसे करा लेंगे कि इंटरनेशनल फेम की इंडिकेशन भी होती है उसके लिए। तो 2021 में अपना करियर, अपनी सोशलाइजिंग, अपनी सोशल साख पे मेहनत कीजिएगा, उसका सिला आपको 2021 दे के जाएगा। अगला सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौजा वाले जो लोग हैं, जेमिनाइज जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेमिनाई उनके लिए गुड लक का साल है। जो जेमिनाइज कहीं माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए गुड लक का साल है। जो जेमिनाइज किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं उनको क्लीन चिट बाइज्जत वहाँ से बरी हो जाएंगे, कोशिश कीजिए। जो अहम पेपर वर्क निपटाने हैं 2021 का इंतखाब कीजिए। 2021 आपके लिए निजात का साल होगा और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए गुड लक का साल है। अगला सितारा आ गया कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं। आप अगर पैसे को डबल करना चाहते हैं, लेकिन किसी डबल शाह के पास नहीं जाना, आपने जायज़ और हलाल तरीके से कोशिश करें, रब की कुन शामिल हो जाएगी और आपके माली मसाइल हल होंगे और आपके वसाइल बढ़ेंगे। चाहे वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का है, कोई सेलिंग बाइंग है, जुट जाइए इस साल में, मेहनत कीजिए। आपकी हलाल की कमाई में अल्लाह ने बरकत डाल देनी है और आपके माली मसाइल ख़त्म होंगे और आपके वसाइल बढ़ेंगे रब के हुक्म से। अगला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, जो लियोज नए कारोबारी अलाइंसेस ढूंढना चाहते हैं उनके लिए गुड लक का साल है। जो लियोज शादी करना चाहते हैं उनके लिए गुड लक हो सकती है। ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, हो सकता है कुछ बाब बंद हो, ज़िंदगी के नए बाब खुलें और उसमें आपकी खुशकिस्मती है और आपको अल्लाह पाक उसमें जो है नवाजेंगे नए रिश्तों में जो है, और वो आपके हक में मुबारक भी होंगे। अगला सितारा लुडियों वाला सितारा, मेरा सितारा मेरी तो जो दो फेवरेट होस्ट हैं, एक वो भी इसको लुडियों का सितारा, मदीहा नकवी एंड नबीहा एजाज। मेरे बच्चे हैं ये, मेरे प्यार हैं ये, कब से मैं इंतजाम कर रही हूँ। काम में तरक्की रब देगा इंशाल्लाह, काम में अल्लाह ताला नवाजेंगे। काम के साथ मोहब्बत कीजिए, काम को इज्जत दीजिए, काम आपको नवाज के जाएगा और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी काम की। सेहत अच्छी होगी और लेकिन जहाँ सेहत अच्छी होगी वहाँ वजन पुट ऑन करने का अंदेशा है। नबीहा अभी बिरयानी नहीं खानी जो कि आपको टेम्पटेशन दी जा रही है, चाल है जिसको मैं फेल करने वाली हूँ। ओके जी। अगला सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वाले जो लोग हैं, आपको औलाद की तरफ से रब खुशी देंगे इस साल में। जो औलाद के मसाइल हैं या जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद है या लिब्रा, रोमांस के लिए रेडी हो जाइए, नए रोमांस की इंडिकेशन है। लिब्रा तो होते भी बड़े फिल्मी रोमांटिक लोग हैं, तो इस साल में नए रोमांस, औलाद की तरफ से हैप्पीनेस, औलाद की तरफ से इत्मीनान, और जो लिब्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में है, मीडिया में है, स्पोर्ट्स में है, बड़ा नाम बनाएंगे। खान साहब भी लिब्रा है नहीं, उनका तो रोमांस का दौर नहीं शुरू हो रहा मेरे को अल्लाह ना करे। अच्छा हो सकता है बच्चा आ जाए, आप ये भी तो सोचे। हो सकता है अल्लाह उन्हें औलाद से नवाज दे इस साल। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, और इसके बारे में मुझे अच्छा बोलना पड़ेगा, इशफाक अलवी का सितारा, हमारा स्कॉलर, हमारा। अच्छा जी, जो स्कॉर्पियंस घर के ख्वाहिशमंद हैं, घर बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, घर वालों का सुख, अल्लाह पाक ब्लेसिंग्स देंगे इस वक्त इंशाल्लाह। उसके बाद आ गया सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो लोग शहर बदलना चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत देंगे। दफ्तरी मामलात, ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ फ़ायदा देंगी। कैप्रिकॉनियंस, पैसा बढ़ा के लिए अल्लाह माली मसाइल में इजाफा होगा। इक्वेरियंस के लिए बेस्ट साल है ये वाला। और आखिरी सितारा है पाइसेस। आपने दुआएं करनी है, आपकी चीज़ें दुआओं से मशरूत हैं, तो आपको एहतियात करनी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका, सामिया जी आपका, कि आपने वक्त निकाला हमारी आज की इस खास ट्रांसमिशन के लिए साल के आखिरी दिन पे, और नेक तमन्नाओं के साथ अगले साल का आगाज करें। खुशियों के साथ आप लोग नेक साल का आगाज करें, रब ताला को याद करके, नमाज पढ़ के, सजदा करके, दुआओं के साथ, ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए बल्कि पूरी मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क में आफतों से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल
ख्याल कीजिएगा। कल आपसे होगी मुलाकात नए साल के आगाज पे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।